नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव आपको अपने YouTube चैनल आपके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपके कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री की 2 वीडियो दे चुका हूं, जिनमें मैंने क्लास 12 की केमिस्ट्री प्रथम अध्याय को पढ़ाया है, आपको समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, आप आगे कोचिंग क्लासेस के चैनल को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बच्चों, आइए हम थोड़ी सी अपनी 2 वीडियो के बारे में बातें करते हैं। अब तक की क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा है अपनी फर्स्ट और सेकेंड की वीडियो में। अब तक की मैंने 2 वीडियो बढ़ाई है। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने तीसरी वीडियो लेकर। पहली और दूसरी वीडियो में हमने बताया है व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज सॉलिड, ठोस क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या है, द्रव्य क्या है, ठोस क्या है, ठोस के प्रकार कितने होते हैं और ठोस के दोनों प्रकारों के डिफरेंस भी हमने पढ़ा है। पहला क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के प्रकार भी हमने पढ़ा है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने आयनिक ठोस, दूसरा हमने पढ़ा है धात्विक ठोस, तीसरा हमने पढ़ा है सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस और चौथा पढ़ा है आणविक ठोस। हमने अपनी सेकेंड वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आणविक ठोस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और विस्तृत तरीके से आपको बताया और समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपकी वो वीडियो लेकर जिसमें मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको आणविक ठोस के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे आणविक ठोस और आणविक ठोस के प्रकार। आज हम क्या पढ़ेंगे? आणविक ठोस और आणविक ठोस के प्रकार, और पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। तो सो दोस्तों, अब तक की रही है इंट्रोडक्शन क्लासेस कि अब तक की वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। अब हम समझेंगे अपनी वीडियो नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 को। अब तक के लेक्चरों को हमने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। सो दोस्तों, जो उन वीडियो को नहीं देखे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जाइए, देखिए, समझिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो को और अपनी क्लास को मैं चलता हूँ। जैसा कि आज आपको बता ही दिया हूँ कि आज हम पढ़ेंगे आणविक ठोस और आणविक ठोस के प्रकार तथा क्रिस्टल जालक के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस, इनके अवयवीकरण अणु होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने लिखा है कि आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवीकरण अणु होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यही बताएंगे, क्योंकि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं और आपका जवाब भी यही होना चाहिए कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम समझते हैं कि वह आणविक ठोस 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला आणविक ठोस होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। आणविक ठोस के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि आणविक ठोस के 3 प्रकार, पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। आइए हम पढ़ते हैं कि आणविक ठोस का पहला प्रकार जो अध्रुवीय आणविक ठोस है वह किसे कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो मुलायम होते हैं
ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं ये कमरे के ताप पर गैस और द्रव की अवस्था में होते हैं, गैस और द्रव की अवस्था में होते हैं। और अध्रुवीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक बहुत कम होता है और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। एक कमरे के ताप और गैस द्रव होते हैं, इसके अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है, इनके अणुओं के मध्य लंदन बल होता है, इनके अणुओं के मध्य लंदन बल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं ये आणविक ठोस होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि लंदन बल किसे कहते हैं। क्या लंदन बल? लंदन बल वे बल होते हैं, लंदन बल वे बल होते हैं जो क्वांटम बल से उत्पन्न होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछा कि लंदन बल किसे कहते हैं तो हम सिर्फ इतना ही बताना कि लंदन बल वे बल होते हैं जो क्वांटम बल से उत्पन्न होते हैं। ये टॉपिक आपकी क्लियर हुई। हमने बताया अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस के बारे में हमने क्या बताया, पहली पॉइंट हमने बताया अध्रुवीय ठोस के बारे में कि ये मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इनका गलनांक कम होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और एक कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं तथा इसके अणुओं के मध्य लंदन बल होते हैं। और लंदन बल के बारे में भी हमने बताया कि लंदन बल वे बल होते हैं जो क्वांटम बल से उत्पन्न होते हैं। तो हमारी आणविक ठोस की पहली टॉपिक अध्रुवीय ठोस क्लियर हुई। अध्रुवीय ठोस में हमने आपको बताया, समझाया, पढ़ाया कि अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जो मुलायम होते हैं। अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जो कमरे के ताप में गैस और द्रव की अवस्था में होते हैं, जो कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनका गलनांक कम होता है और अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणुओं के मध्य लंदन बल लगता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी पॉइंट के बारे में जो आणविक ठोस के दूसरे प्रकार हैं, ध्रुवीय ठोस। दूसरा प्रकार क्या है, ध्रुवीय ठोस। अब तक हमने पढ़ा पहला प्रकार अध्रुवीय ठोस, अब हम आपको बताएंगे ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, ये भी कमरे के ताप पर गैस और द्रव अवस्था में होते हैं और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण होता है। अब तक हमने पढ़ा अध्रुवीय के बारे में और ध्रुवीय के बारे में हमने ये जाना कि एक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, एक कमरे के ताप पर गैस या द्रव होते हैं, इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, SO2 आदि, HCl, SO2 आदि। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आणविक ठोस जो है वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस। तो अध्रुवीय ठोस और ध्रुवीय ठोस की टॉपिक मैंने क्लियर की। ध्रुवीय ठोस में मैंने बताया कि यह कमरे के ताप पर गैस और द्रव अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल में HCl, SO2। और अध्रुवीय का एग्जाम्पल है आयोडीन और CO2 तथा Cl2, क्लोरीन, आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड। दो टॉपिक क्लियर हुई। अब तक हमने बताया कि आणविक ठोस क्या होते हैं। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवीकृत अणु होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। जिसमें हमने बता दिया अध्रुवीय ठोस किसे कहते हैं और ध्रुवीय ठोस किसे कहते हैं।
अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि अध्रुवीय ठोस के बाद हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस पर, जो आणविक ठोस का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, उसके बारे में हम समझते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस ये मुलायम होते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस कैसे होते हैं? यह मुलायम होते हैं। इनके अवयवी कणों या इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस ये मुलायम होते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हो बर्फ को, ये मुलायम होते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समाप्त होती है आपकी आणविक ठोस के प्रकार की टॉपिक। हमने समझा कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो आणविक ठोस को हमने बताया कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं? तो आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। अध्रुवीय ठोस को हमने समझाया कि अध्रुवीय ठोस वे ठोस होते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव और गैस की अवस्था में होते हैं, जिनका गलनांक कम होता है, जो विद्युत के कुचालक होते हैं और जिनके अणुओं के मध्य लंदन बल होते हैं, वे अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। और अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल हमने आपको आयोडीन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। उसके बाद ध्रुवीय ठोस जब आपसे पूछा जाए तो ध्रुवीय ठोस में आप यही बताएंगे कि ध्रुवीय ठोस भी कमरे के ताप पर द्रव और गैस के अवस्था में होते हैं, द्रव और गैस की अवस्था में होते हैं। ध्रुवीय ठोस जो होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन वह ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण बल होता है। और फिर आपको जब पूछा जाए हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस किसे कहते हैं, तो ये मुलायम होते हैं और इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस कहलाते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्फ। ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, SO2। अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा आयोडीन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन युक्त बंध ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा बर्फ। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? क्रिस्टल जालक के बारे में कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक के बारे में हम पढ़ेंगे। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? क्रिस्टल जालक के बारे में। परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास क्रिस्टल जालक होता है। परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास क्या होता है? क्रिस्टल जालक होता है। ब्रेवे एक वैज्ञानिक थे जिसके अनुसार कुल 14 क्रिस्टल जालक होते हैं। परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, आणविक ठोस के प्रकार कितने होते हैं, फिर हमने पढ़ा उनके एग्जाम्पलों के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्रिस्टल जालक के बारे में। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर ही होगा कि क्रिस्टल जालक जो होता है वो परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास होता है। आप कह सकते हो कि परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास जो होता है, परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास जो होता है वह क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक जो होता है वो ब्रेवे नामक वैज्ञानिक के अनुसार या ब्रेवे के अनुसार
क्रिस्टल जालक जो होता है, ब्रेवे के अनुसार क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के होते हैं। और क्रिस्टल जालक की जो बिंदुएं होती हैं, क्रिस्टल जालक में परमाणु या अणु या आयन की, उन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी 3 वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो थी जिसमें मैंने अब तक आपको पढ़ाया है अपनी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में कि व्हाट इज केमिस्ट्री के बाद मैंने पढ़ाया था द्रव्य के बारे में, व्हाट इज मैटर। फिर मैटर के मैंने टाइप्स बताए थे, टाइप्स ऑफ मैटर। फिर मैंने आपको बताया था ठोस की अवस्था के बारे में। फिर मैंने बताया कि ठोस जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर उसके बाद मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीय और टाइप ऑफ क्रिस्टलीय। तो मैंने बताया 4 प्रकार के क्रिस्टलीय होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। और आणविक ठोस के प्रकार और क्रिस्टल जालक को मैंने अपने तीसरी वीडियो में पढ़ाया। और उसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। तो दोस्तों, इतनी क्लासेस आपको मैं अभी तक दे चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी पूरी टॉपिक को क्लियर करूंगा और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी आपको सभी टॉपिक क्लियर होती जाएंगी और मैं बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाता जाऊंगा। और आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतनी सुंदर आपकी क्लासेस होंगी। और जो भी हमारी वीडियो में कमी रह जाती है या जो भी आपको अच्छा लगता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।